हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएसआईआर ऑप्शनल राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय के रूप में हम जल्दी ही हिंदी मीडियम में शुरू कर रहे हैं मलुका आईएएस में। और किस तारीख से शुरू कर रहे हैं, वो तारीख कौन सी है? 25 अप्रैल 2022। एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स होगा, पूरी तरह से कवर करूंगा, लिखवाऊंगा नोट्स। आंसर राइटिंग क्लास के अंदर होगी, किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं ये सब क्लास के अंदर ही मैं डिस्कस करूंगा। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नियम हमें पढ़ना है, एक थॉट हमें पढ़नी है, और वो थॉट है रॉबर्ट मिशेल्स की। रॉबर्ट मिशेल्स ने ये कहा, एक बड़ा फेमस नियम दिया, और वो नियम था अल्पतंत्र, या जिसको कह सकते हैं कि गुटतंत्र का लौह नियम। रॉबर्ट मिशेल्स ने एक थॉट दी, एक विचार दिया, वो था गुट तंत्र का लौह नियम। और गुट तंत्र का लौह नियम क्या कहता है? देखिए, मिशेल्स ने क्या बताना चाहा कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, चाहे कोई मजदूर संगठन हो, चाहे किसी भी प्रकार का औपचारिक संगठन हो, वो अपने आप को चाहे कितना ही लोकतांत्रिक कहे, वो कितना ही डेमोक्रेटिक स्वयं को कहे, वो डेमोक्रेटिक रह नहीं पाता है। वास्तव में उसकी सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है। उनके कार्यकर्ताओं यानी कि उनके कैडर का वो वैल्यू नहीं रहती जो वैल्यू वो बताते हैं। एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके सारे निर्णय, पॉलिटिकल पार्टी के सारे कोर्स ऑफ एक्शंस एक पर्टिकुलर गुट के हाथ में आ जाता है, जो 5 7 10 लोगों का मिलकर बना होता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, या कोई भी मजदूर संगठन हो, या कोई भी औपचारिक टाइप का संगठन हो, वो भले ही अपने आप को लोकतांत्रिक बोल दे, वो भले ही अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल दे, उसके सारे निर्णय इन्हीं गिने लोगों के हाथ में आ जाते हैं। इसको उसने बोला है गुट तंत्र का लौह नियम। लौह नियम का मतलब वही पावरफुल रहता है, भले ही वो अपने आप को कितना ही डेमोक्रेटिक कह दे। अब वो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम जनता की पार्टी है, हम देश की जनता के लिए काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अपनी सदस्यता तो वो बना सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी सदस्यता बनाते हैं तो क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के आधारभूत निर्णय, उस पॉलिटिकल पार्टी के निर्णय जो कि पॉलिटिकल पार्टी के दिशा को तय करते हैं, क्या वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं आ जाते? अगर आप भारत के राजनीतिक दलों को देखें तो जितने भी राजनीतिक दल है, उनके सारे निर्णय कुछ ही लोगों के हाथ में है कि नहीं है? जैसे कि कांग्रेस पार्टी के निर्णय अगर हम देखें तो वो किसके हाथ में है? गांधी परिवार और कुछ लोगों के हाथ में। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखें तो उसके अंदर भी इसी प्रकार की स्थिति है। कई पॉलिटिकल पार्टी तो ऐसी है जिसके अंदर ये गुटतंत्र परिवार का बना हुआ है। और अगर देश से बाहर अगर जाएं तो देश से बाहर भी अक्सर करके, ये केवल भारत की बात नहीं है, देश से बाहर भी अगर हम राजनीतिक दलों पर नजर डालें तो वो राजनीतिक दल जो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए बने हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बने हैं, उनके वास्तविक निर्णय केवल एक गुट के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं। उनके वास्तविक निर्णय केवल एक छोटे से गुट के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं और वही निर्णय लेते रहते हैं। इसलिए मिशेल्स ने क्या कहा, ठीक है, द पॉलिटिकल पार्टी के नाम से उन्होंने जो द पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उसमें मिशेल्स ने साफ बोल दिया। मिशेल्स ने यह कहा कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है, कोई भी संगठन यह दावा करता है कि हम लोकतांत्रिक संगठन होंगे, हम डेमोक्रेटिक संगठन है, तो यह दावा झूठा है। उसकी इस दावे के चक्कर में मत पड़ो। उसके निर्णय, उसकी बागडोर, उसका सारा का सारा कार्यकलाप केवल कुछ लोगों के हाथ में है। क्यों? ये वो लोग हैं जो बड़े चतुर हैं, ये वो लोग हैं जो बड़े शातिर हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों पर रूल करना जानते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी बात को थोपना जानते हैं। तो राजनीतिक दलों के संदर्भ में ही नहीं, मिशेल्स का यह सिद्धांत सभी औपचारिक संगठनों के संदर्भ में लागू होता है। इसको बोलते हैं मिशेल्स का सिद्धांत, जिसको बोला गया है गुट तंत्र का लौह नियम। इस सिद्धांत का नाम क्या है? गुट तंत्र का लौह नियम। और अगर अगर ये कहा जाए कि क्या ये लोकतंत्र के विरोधी थे, तो लोकतंत्र नहीं, ये समाजवादी थे और ये साम्यवादी विचारों के प्रसारक थे। मिशेल्स जो थे वो एक जर्मन थे,
और बाद में उन्होंने इटली की जो मुसोलिनी की पार्टी थी, फासीवादी पार्टी, उस फासीवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अगर राजनीति हो या कोई भी पहलू हो, किसी भी प्रकार का औपचारिक संगठन अगर है, तो उसके सारे के सारे निर्णय कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाते हैं। वो राजनीतिक दल जो है वो कहने को तो कहता है कि हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं, कैडर की भावनाओं का सम्मान करते हैं, कैडर हमारे निर्णय लेता है, लेकिन कैडर वास्तव में निर्णय नहीं लेता। वो कुछ ही लोग होते हैं जो उस पूरे राजनीतिक दल को संचालित करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी को कौन संचालित कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को संचालित गांधी परिवार कर रहा है। गांधी परिवार और साथ में 2 4 5 ऐसे लोग जो उनके विश्वस्त हैं। ठीक है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कौन संचालित कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह जी, और साथ में जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन संचालित करने वाले लोगों का समूह एक सीमित है। उसी प्रकार से अगर अन्य राजनीतिक दलों की बात की जाए तो सबको संचालित करने वाले लोगों का समूह बड़ा ही सीमित है। इसी को मिशेल्स ने अध्ययन करके पॉलिटिकल पार्टीज जो उसकी किताब थी उसमें उसने बताया। और आप लोगों के समझ विकसित करने के लिए मैं धीरे धीरे आपको धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस के इकोसिस्टम में लेकर आता जा रहा हूं। इकोसिस्टम का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि पॉलिटिकल साइंस में किस तरह की बातें आ जाएगी। यानी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत समझने में? नहीं? चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।